गुड मॉर्निंग। इस समय बहुत अच्छा पाठ आपका चल रहा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अब तक हमने कई अच्छी चीज़ें बताई आपको। एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन क्या है, फिर उसके लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए जहाँ SHM होगी, और फिर SHM में वेलासिटी इन SHM ये सूत्र निगमित करवाया। और कल के लेक्चर्स में एक्सीलरेशन इन SHM में त्वरण हमने आपको बताया था, डेरिवेट करके बताया था, और उसमें इसका सूत्र तो निकाल ही दिए थे, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। लेकिन साथ में आवर्तकाल के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र निकाला था हमने, T बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। ये आवर्तकाल के लिए सूत्र है और इसका उपयोग आगे के आने वाले आर्टिकल्स में हम लगभग सारे आर्टिकल्स में करेंगे। T बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। आज सूत्र और इसको लिख लीजिए, ये आपके हाफ वाले एग्जाम या एनुअल एग्जाम में सभी परीक्षाओं में लगभग आता है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, जिसमें लगभग उम्मीद है कि 90% ये डेरिवेशन आपको करना होगा, आएगा पेपर में। इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति या अतिरिक्त नहीं है, तो बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है। स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल, आपको इसके लिए सूत्र फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, हमारे साथ प्रयास करें। एक स्प्रिंग है जिसकी सामान्य लंबाई है L और एक दृढ़ आधार A से लटकी हुई है। स्प्रिंग है जिसकी लंबाई है कैपिटल L और एक दृढ़ आधार A से लटकी हुई है सामान्य अवस्था में। दूसरे चित्र में जब इस स्प्रिंग को स्प्रिंग के नीचे यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई पिंड बांध देते हैं, m द्रव्यमान का कोई क्या बांध देते हैं, पिंड। तो यहाँ m द्रव्यमान का पिंड बांधेंगे तो स्प्रिंग की लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। जैसे स्प्रिंग में बांधेंगे तो नीचे खींचेगी स्प्रिंग, तो स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। पिंड का भार है यहाँ mg और इसके विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल है प्रत्यानयन बल F। तीसरी कंडीशन है जब इसको पकड़ करके थोड़ा खींच करके छोड़ देते हैं तो फिर ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होने लगता है, कंपन करने लगता है। कंपन करते समय किसी क्षण मान लीजिए इससे y दूरी नीचे, ये कंपन करते समय का विस्थापन है, ये विस्थापन है जिस समय हमारी स्प्रिंग स्पिन की वजह से कंपन कर रही है, तो विस्थापन है y। पिंड का भार अभी mg, लगने वाला प्रत्यानयन बल है F डैश, लगने वाला प्रत्यानयन बल है, ये भार के जस्ट अपोजिट काम करता है प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल F प्रोपोर्शनल होता है माइनस L के। प्रत्यानयन बल F प्रोपोर्शनल होता है माइनस L के, अर्थात प्रत्यानयन बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में, या F इक्वल टू माइनस KL। तो चूंकि ये K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे कहा जाता है प्रत्यानयन बल नियतांक। इसके को कहते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक। पिंड पर लगने वाला एक बल तो ये प्रत्यानयन बल हो गया है, और पिंड पर लगने वाला दूसरा बल है mg। अतः परिणामी बल हो जाएगा F प्लस mg इक्वल टू 0। एक बल हो गया ये प्रत्यानयन बल, दूसरा बल हो गया पिंड का भार mg। परिणामी बल 0 माइनस KL प्लस mg इक्वल टू 0। तो mg बराबर यहाँ से आ गया आपका KL। ये समीकरण नंबर 1, mg बराबर KL। पहला समीकरण प्राप्त हुआ जब पिंड को खींचकर, ये तीसरी कंडीशन में है, जब पिंड को खींच करके नीचे छोड़ दिया जाता है
तो ये ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। मान लीजिए किसी क्षण इसका विस्थापन क्या है, y है, ठीक है। अतः अब जो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी तो ये स्मॉल l तो है ही और y और ज़्यादा हो जाएगी, तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी l प्लस y। अतः प्रत्यानयन बल, आप प्रत्यानयन बल क्या होगा, F डैश इक्वल टू माइनस के और L की जगह अब हो जाएगा L प्लस y। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है। F डैश इक्वल टू माइनस के L प्लस y। अब भी दूसरा बल पिंड का भार mg ही है, बदला नहीं है। अब भी दूसरा बल पिंड का भार mg ही है। अतः परिणामी बल F डबल डैश, F चूंकि यहाँ तक F लिख चुके हैं, F डैश लिख चुके हैं, पहले ये F यहाँ पर प्रत्यानयन बल है, ये F डैश यहाँ पर प्रत्यानयन बल है। अब इनका जो परिणामी बल होगा उसको हमने F डबल डैश से चिन्हित किया है। तो माइनस के L प्लस y और प्लस mg, दूसरा चूंकि अभी पिंड का भार mg है, इसको ब्रैकेट खोल लीजिए तो माइनस के एल माइनस के वाई प्लस mg इक्वल टू F डबल डैश। के एल की जगह हम लिख सकते हैं mg, तो माइनस mg प्लस mg माइनस के वाई, तो माइनस mg और प्लस mg खत्म होता है और बचता है आपके पास माइनस के वाई F डबल डैश। ये अगर समीकरण 2 का है, समीकरण नंबर इसको कह लीजिए 2। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, कठिन कुछ नहीं है। जरूरत होती है फिजिक्स में समझने की, एकाग्रता की आवश्यकता है। डेरिवेशंस जो करते हैं और यही आपकी सही फिजिक्स है। 2-4 परिभाषाएं रख लेना वो नहीं है। परंतु न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, m गुणे अल्फा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक बल हमको यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, अगर इसको हम कह लें समीकरण नंबर 3, ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, दोनों F डबल डैश की वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं m अल्फा इक्वल टू माइनस के वाई। दोनों चूंकि उसी के मान है F डबल डैश के, तो m अल्फा बराबर माइनस के वाई। यहाँ से लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू माइनस के बटे m, ठीक है, माइनस वाई ऐसे लिख सकते, ठीक है, माइनस ये k बटे m माइनस वाई। और चूंकि k बटे m ये तो बल नियतांक है ही, हमने बताया स्प्रिंग का बल नियतांक है, या प्रत्यानयन बल नियतांक कह सकते हो। m चूंकि द्रव्यमान है तो ये भी नियत रहता है, इसलिए ये चीज नियत है, k बटे m नियत है, ठीक है, और नियत है इसलिए अल्फा प्रोपोर्शनल, इस नियतांक को हटा दीजिए, माइनस वाई, अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस। और इसका मतलब क्या है, हमने एसएचएम का एक प्रतिबंध बताया था, एक क्या 3 प्रतिबंध बताए हैं, जिनमें 3 प्रतिबंधों में एक प्रतिबंध ये भी था, त्वरण सदैव विस्थापन, वाई विस्थापन है, त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा। माइनस का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में, तो इससे यही सिद्ध होता है कि अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस वाई, अर्थात त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती परंतु विपरीत दिशा में है। और इससे सिद्ध होता है कि स्प्रिंग से लटके, जो स्प्रिंग से पिंड लटकाया गया है उसकी गति एसएचएम है। ये सिद्ध कर दिया आपने, स्प्रिंग से जो पिंड लटका हुआ है इसकी गति क्या होगी, एसएचएम।
यहाँ से सिद्ध होता है। और चूंकि SHM में त्वरण SHM में आवर्तकाल सूत्र बताया था हमने कल, T बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, ये सूत्र बताया था। यहाँ आ जाइए आप, इसको अगर समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं। समीकरण 4 से देखिए अल्फा बटे वाई, ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं, अल्फा बटे वाई इधर बटे कर दीजिए और इधर है के बटे एम, या इसको ऐसे भी लिख सकते, वाई बटे अल्फा बराबर एम बटे के, ऐसे लिख सकते हैं। वाई क्या है यहाँ पर? विस्थापन। अल्फा क्या है? त्वरण। तो विस्थापन बटे त्वरण बराबर क्या आया? एम बटे के। विस्थापन बटे त्वरण बराबर आया एम बटे के, इसलिए ठीक है T इक्वल टू आवर्तकाल 2 पाई और विस्थापन बटे त्वरण की जगह हमने क्या लिख दिया? एम बटे। इस सूत्र को हमने फाइंड करना चाहते थे, इस सूत्र को फाइंड करने के लिए हमने इतना प्रयास किया है। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटे के, एक बढ़िया सा सूत्र, अच्छा सा सूत्र, परीक्षा उपयोगी भी, जानकारी के लिए भी। तो ये सूत्र एक निकाला हमने, स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल और स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल के लिए क्या सूत्र निकल के आया? T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। ठीक है, विश्वास है, भरोसा है कि बढ़िया से समझ में आया होगा। हाफ अर्ली के लिए भी इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। अगर कहीं पर किसी स्टेप में कोई दिक्कत आई हो समझने में, वीडियो देखने के बाद अगर कुछ परेशानी आती है, कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है, तो आप चैट के माध्यम से रिप्लाई करके, कमेंट करके, किसी भी माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से पूछ सकते हैं और किसी भी समय पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, हमारा सहयोग, हमारी मेहनत, हमारी सलाह हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत